वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए ईरान पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। ईरान कई बरस से इन्हें मुर्दा देखना चाहता है। इन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी गई। ट्रंप का कहना है, ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो उम्मीद है लोग इन्हें याद करेंगे। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधने तैयार हैं। अगर ईरान ने धमकी पर अमल करने की कोशिश की तो मजीद हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके हैं। इसके अलावा अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने इनसे बातचीत जारी रखने का कहा है, जिस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया, लेकिन उनको वाज़ेह अल्फाज में ये बात बता दी गई कि जंग बंदी अब ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान ने अमरीका से किसी किस्म की बातचीत की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी हुक्काम का दावा है कि अमरीका ने ईरान से मुतालबा किया आबना होर्मुज़ में हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल करने का ऐलान अवामी सतह पर किया जाए। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अमरीका ने धमकी दी है कि ईरान ने आबना होर्मुज़ में हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल ना करने का ऐलान अवामी सतह पर ना किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने कहा, हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत नतीजा खेज रही है। खबर एजेंसी का कहना है, ईरान के जौहरी तनसीबात तक रसाई ना देने पर अमरीका के पास अस्करी ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलूबा जौहरी नताइज हासिल ना हुए तो ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी अहदेदार ने ये दावा किया है कि ईरान ने अमरीका को बताया है जहाज़ों पर हालिया हमले ईरानी निज़ाम के सख्त गिर हिस्से के बाइस हुए। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त के अमरीकी सदर ट्रंप के दावे मुस्तरद कर दिए। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तरदीद की कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की, ताहम हमने कतरी सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर अमरीका मफाहमती याददाश्त की किसी शक़्स की खिलाफ वर्जी करता है तो ईरान भी इसी नौयत का जवाब देगा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तर्जुमान ने कहा कि अमरीका की जानिब से किसी भी वादा खिलाफी का जवाब बाहिमी मुतनासिब कार्रवाई की सूरत में दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने इनसे मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। हमने ईरान से दरख्वास्त पर इत्तफाक कर लिया। ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने अमरीका पर गैर कानूनी इक़दामात का इल्ज़ाम आयद करते हुए आलमी इदारे से मुतालबा किया कि वह वाशिंगटन को उसके इक़दामात पर जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब अमीर सईद ने कहा है कि अमरीका अपने गैर कानूनी इक़दाम से पैदा तमाम कानूनी और सियासी मुज़म्मरात का ज़िम्मेदार है। मजीद कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीका के गैर कानूनी जारहियत के इक़दाम रोकने के लिए मौसर और फैसला कुन इक़दाम करने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब अमीर सईद ने जोर दिया कि यकीनी बनाए कि अमरीका अपनी जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी करे। ये बयान आबना होर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास के बाद सामने आया। अमरीकी महकमे ख़जाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। मुमकिना तौर पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। दूसरी जानिब ईरान ने कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात के नए मरहले की दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि हमने सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया, अमरीकी महकमे ख़जाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज आला सतह वफ़द के साथ ओमान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आबना होर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी मुतवक्किल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बयान में कहा कि ईरान ने अब तक तमाम वादों की पासदारी की, अमरीका को भी अमल दरामद करना होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अब्बास अराग़ची का दौरा ओमान मुशावरती अमल का तसलसल है। फ़रीक़ैन आबना होर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए मुनासिब तरीक़ेकार पर बातचीत करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया जौहरी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात के बारे में तेज़ी से मायूस होती जा रही है। CNN ने अमरीकी अहदेदार के हवाले से बताया, ईरान को आबना होर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाना होगी। ऐसा ना हुआ तो अमरीका जौहरी मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आज आलमी यौम आबादी पर अक़वाम आलम के साथ हम आवाज़ होकर आबादी की पायदार तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन ज़िम्मेदाराना मनसूबाबंदी के आज़म की तजदीद करता है।
वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक आबादी की ज़िम्मेदाराना और दानिशमंदाना मनसूबा साजी और नस्ब व नस्क ही फलाही मुआशरा की बुनियाद है। वसाइल से मुतनासिब आबादी, सहूलियात की मुनसिफाना तक़सीम और खुशहाल आवाम की ज़मानत है। आलमी सतह पर आबादी के मौजू पर मुख्तस ये दिन इसकी अहमियत को उजागर करता है। इस साल के आलमी दिन नौजवानों की उम्मीद और उमंगों को आज और मुस्तक़बिल में हकीकत बनाने के ज़ेर गौर उन्वान में मनाया जा रहा है। ये मौजू इस हकीकत को उजागर करता है कि खुशहाल मुस्तक़बिल की तश्कील में नौजवान मरकज़ी हैसियत रखते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर बनाने से मुतालिक आला सतह का इजलास, जिसमें सेक्रेटरी बहरी उमूर की जानिब से पाकिस्तानी बंदरगाहों की मौजूदा सूरत-ए-हाल और सलाहियत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ूअ एक साज़ा है, इसे बरोए कार लाने की ज़रूरत है। रवाबित बेहतर बनाकर पाकिस्तान ज़्यादा मुआशी फ़ायदा हासिल कर सकता है। कमेटी ने पाकिस्तान के बंदरगाहों की तरक्की, कारकर्दगी, मुसाफ़त बढ़ाने के इक़दामात का जायज़ा लिया। इजलास में पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर बनाने, ऑप्शंस को हमवार करने, बैनुल अदारा जाती हम आहंगी मजबूत बनाने पर गौर किया। तजारत, लॉजिस्टिक की सहूलतकारी, बंदरगाहों को इलाकाई तजारती गेटवेज़ के तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया। इजलास में वफाकी वज़ीर बराए कानून इंसाफ, वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर मुआविन खुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी बहरी उमूर, DGNLC, चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट और मुतल्लिका महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की। NF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनीशात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 कार्रवाइयों के दौरान 10 मुलजमान गिरफ्तार, करोड़ों रुपए मालियत की मनीशात बरामद। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क भर में कार्रवाइयाँ करते हुए मनीशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई। NF हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 खवातीन समेत 10 मुलजमान गिरफ्तार, मजमूई तौर पर 487 किलोग्राम से ज़ायद मनीशात बरामद, जिसकी मालियत 3 करोड़ 82 लाख रुपए से जायद है। कार्रवाइयों के दौरान बाजा खान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले मुसाफिरों के सामान से आइस बरामद। पेशावर, लाहौर, कोयटा, जामशोरो, हैदराबाद में मनीशात की तरसील नाकाम। NF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदादे मनीशात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात का आगाज। अवाम पर महंगाई का नया बोझ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 330 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें एक हफ्ते के लिए मुकर्रर की गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुतफरिक दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिलावजह इजाफा किया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिर चुकी। वफाकी हुकूमत के पास पेट्रोलियम की कीमतों में रद्द-बदल का कोई मैकेनिज्म नहीं। इस्तदा है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा का लदम करार दे। पाकिस्तान ने LNG का एक और स्पॉट कार्गो खरीद लिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक 15 से 16 जुलाई की LNG कार्गो सप्लाई के लिए 3 बोलियां मौसूल हुई। PLNG ने बताया कि LNG कार्गो के लिए सबसे कम बोली को मंजूर किया गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक सबसे कम बोली $18.23 फी MMBTU के हिसाब से आई, जबकि बाकी 2 बोलियां $18.59 और $18.72 फी MMBTU की थी। हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी में 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। इजाफे के बाद पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी की शरह एक बार फिर 80 रुपये फी लीटर पहुंच गई। 70 रुपये 36 पैसे फी लीटर थी। पेट्रोलियम लेवी में इस इजाफे के बाइस अवाम पर माली बोझ बढ़ने का इम्कान। लेवी पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई कीमत बराह रास्त असरअंदाज होती है। हुकूमत ने आज पेट्रोलियम की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 18 पैसे का इजाफा किया, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 80 पैसे का इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे मुकर्रर कर दी गई। कराची सानवी तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक साइंस ग्रुप के सालाना इम्तहानात 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया। नताइज के मुताबिक मोहम्मद अजलान ने 1040 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन अपने नाम की। राजा कामरान 1034 नंबरों के साथ दूसरे, जबकि आयशा अदनान 1033 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन पर रहीं। खुसूसी बच्चों के नताइज में मोहम्मद अनस ने 90.27% नंबरों के साथ पहली पोजीशन हासिल की, जबकि अलीजा शेख और अंशाल ज़हरा मुश्तरका तौर पर दूसरी और अरीबा जीशान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैट्रिक साइंस ग्रुप के इम्तहानात में मजमूई तौर पर 72 और 23 तलबा और 69,661 तालिबात कामयाब करार पाई।
چیئرمین میٹرک بورڈ نے طلبہ میں نقد رقم اور شیلڈز پیش کر کے ان کی محنت کو سراہا۔ بات کریں گے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی تو دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین نے بیلجیم کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ لاس اینجلس میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں اسپین نے بیلجیم کو 1 کے مقابلے میں 2 سے شکست دے دی۔ سابق عالمی چیمپئن اسپین کی جانب سے پہلا گول فیبیان نے 30ویں منٹ میں کیا، جس کے بعد بیلجیم کے ڈی کیٹالانا میں 41ویں منٹ میں حساب چکتا کر دیا۔ ٹورنامنٹ میں اسپین کی ٹیم کے خلاف پہلا گول سکور کیا گیا۔ میچ کے اختتامی مراحل میں اسپین نے دوسرا گول کر کے 1-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ شہر قائد شدید ہبس اور جھلسا دینے والی گرمی کی لپیٹ میں درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ، ہبس کی باعث گرمی 44 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ شہریوں پر موسم کے کیا اثرات ہیں، دیکھیے سحر خان کی رپورٹ۔ مونسون سسٹم کے زیر اثر کراچی کا موسم اس وقت شدید تھرمل پریشر اور گرمی کی نئی لہر کی لپیٹ میں ہے۔ مطلع صاف ہونے کی وجہ سے کڑی دھوپ زمین پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہے، جس نے ہبس کی شدت کو کئی گنا بڑھا کر شہریوں کا کڑا امتحان شروع کر دیا ہے۔ موسمیاتی ریڈارز کے مصدقہ ڈیٹا کے مطابق اس وقت شہر کا اصل درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تاہم ہوا میں مونسون رطوبت یعنی نمی کا تناسب 79% تک پہنچنے کی وجہ سے انسانی جسم پر اس کی حقیقی شدت یعنی ریئل فیل 44 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی جا رہی ہے۔ شہر کے لیے واحد لائف لائن جنوب مغربی سمت سے 20 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی سمندری ہوائیں ہیں۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق خلیج بنگال میں موجود لو پریشر سسٹم کی وجہ سے یہ ہوائیں ٹھنڈک دینے کے بجائے اپنے ساتھ مزید رطوبت لا رہی ہیں، جس سے سائے میں بھی ہبس کم نہیں ہو رہا۔ انٹرنیشنل ویدر ماڈلز کے مطابق مونسون کا مین کلاؤڈ سسٹم اس وقت ملک کے بالائی حصوں میں برسات کا سبب بن رہا ہے۔ کراچی میں دن کے وقت بھاری برسات کا چانس محض 0 سے 5% ہے، البتہ رات کے آخری پہر ساحلی بادلوں کی لوئر لیئر بننے سے کہیں کہیں ہلکی بوندا باندی متوقع ہے۔ شدید ہبس اور کڑی دھوپ کے باعث طبی ماہرین نے ہیٹ اسٹروک اور ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے الیکٹرولائٹس اور پانی کا استعمال لازمی قرار دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔